हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज डिस्टेंस रिलेज। तो बेसिकली जब हम डिस्टेंस रिले की बात करते हैं तो नेम में ही मेंशन है कि जो आपका इस रिले का ऑपरेशन होगा, इस रिले का जो ऑपरेशन रहेगा दैट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट और वोल्टेज ऑफ द सर्किट टू बी प्रोटेक्टेड or it depend on the distance also. So that's why this is known as the distance relay. So there is one type of relay which function depending upon the distance of fault in the line. More specifically, the relay operates depending upon the impedance between the point of fault and the point where relay is installed. So इस वाली लाइन को ध्यान से देखिए क्या लिखा है, the relay operates depending upon the impedance between the point of fault, okay, and the point where relay is installed. These relays are known as the distance relay or the impedance relay. अब इस डिस्टेंस रिले पे क्या होता है, आपका जो रेशियो रहता है वोल्टेज और करंट का, वोल्टेज V अपॉन I, that is also known as Z, and this Z is known as the impedance. So in distance relay the operation is dependent on the ratio of the voltage and current which is expressed in terms of an impedance. Okay, that's why basically distance relays are called the impedance relay. जो ऑपरेशन प्रिंसिपल है आपका V अपॉन I के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है, और V अपॉन I जो होता है दैट इज Z, और Z है तो दैट इज इम्पीडेंस, इसलिए आपका जो बेसिकली डिस्टेंस रिलेज होती हैं आप उन्हें इम्पीडेंस रिले भी बोलते हो। अब आपका क्या होता है कि इम्पीडेंस अगर आप बोलोगे तो इम्पीडेंस इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रिकल मेजर ऑफ डिस्टेंस अलोंग अ ट्रांसमिशन लाइन। द रिले ऑपरेट्स व्हेन द रेशियो V अपॉन I, दैट इज इम्पीडेंस, इज लेस देन अ प्री डिटरमाइंड वैल्यू। तो कोई भी डिस्टेंस रिले आपकी तब ऑपरेट करेगी जब उसका जो Z है, जो इम्पीडेंस है, जो V और I का रेशियो है वो लेस देन होगा एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू से, तब आपकी क्या होगी, रिले वर्क करेगी। अब जो आपका V अपॉन I का रेशियो है, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ दीज रिलेज। द रिले आर ऑल्सो कॉल्ड रेशियो रिलेज। तो क्योंकि V और I वोल्टेज और करंट के रेशियो पे ये रिले डिपेंड करती है, इसलिए इस रिले को आप रेशियो रिले भी बोलते हो और इम्पीडेंस रिले भी बोलते हो और डिस्टेंस रिले भी बोलते हो। सो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन the ratio of V and I, there are three types of distance relay. First one is impedance relay, which is based on the measurement of impedance Z. Second one is reactance relay, which is based on the measurement of reactance X. And the third one is admittance or mho relay. आप basically admittance word कम देखोगे in regular term. This relay is known as mho relay, MHO, mho relay, which is based on the measurement of कंपोनेंट ऑफ एडमिटेंस Y. सो बेसिकली V और I के रेशियो पे जो डिस्टेंस रिले मैन्युफैक्चर हुई हैं, जो क्रिएट हुई हैं, दैट इज थ्री टाइप्स। इम्पीडेंस रिले जो डिपेंड करेगी Z, क्योंकि Z इक्वल टू V अपॉन I, रिएक्टेंस रिले विच इज बेस्ड ऑन द रिएक्टेंस X, एंड एडमिटेंस रिले विच इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ Y. ओके, इन सिंपल। सो बेसिकली आपका क्या हुआ, जो इम्पीडेंस रिले होती है वो वर्क्स होती है बेस्ड ऑन द सर्किट क्वांटिटी सच एज वोल्टेज एंड करंट। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन दिस रिले देयर आर टू एलिमेंट्स। अब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, ये इसका सर्किट है, ये आपका एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दिखा रखा है, एक करंट ट्रांसफार्मर, ये एक फॉल्ट आपको शो हो रहा है यहाँ पे को, दैट इज X। आप इस वाले पार्ट को लगभग इसे लेगा A से B, ये पूरी ट्रांसमिशन लाइन को मैं यहाँ पे आपको सिंबलाइज करना भूल गई, बट यहाँ पे को अगर आप A सिंबलाइज करोगे और यहाँ पे B, तो ये एक ट्रांसमिशन लाइन का पार्ट ले लेंगे, ऐसे हम A to B ऐसे करके ले लेंगे अगर हम इसे लेंगे। अब इम्पीडेंस रिले क्या होता है, जो वर्क करता है दैट इज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट I ऑफ द सर्किट टू बी प्रोटेक्टेड, इन सिंपल। अब बेसिकली इस रिले में क्या होता है, दो एलिमेंट्स रहते हैं। एक एलिमेंट क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और दूसरा एलिमेंट भी टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो वन प्रोड्यूसेस अ टॉर्क प्रोपोर्शनल टू द करंट व्हाइल द अदर प्रोड्यूसेस अ टॉर्क प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। दो टॉर्क क्रिएट होंगे, एक टॉर्क वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक टॉर्क करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एलिमेंट इज बैलेंस्ड अगेंस्ट टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द वोल्टेज एलिमेंट।
तो जो आपका करंट कॉइल रहेगा वो सीटी के साथ कनेक्ट रहेगा, जो वोल्टेज कॉइल रहेगा वो पीटी के साथ कनेक्ट रहेगा। ये भी आपका एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये भी आपका एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। अब द वोल्टेज एलिमेंट प्रोड्यूसेस रीस्ट्रेनिंग टॉर्क एंड रीसेट टॉर्क विच कैन बी सेट टू बी नेगेटिव टॉर्क। जो आपका वोल्टेज एलिमेंट रहेगा वो आपका जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा आप उसको रीस्ट्रेनिंग टॉर्क बोलोगे। सो दिस रिले इज वोल्टेज रीस्ट्रेन्ड ओवर करंट रिले, क्योंकि जो आपका रीस्ट्रेनिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो आपका वोल्टेज एलिमेंट है, इस वजह से इस रिले को वोल्टेज रीस्ट्रेन्ड ओवर करंट रिले भी बोला जाता है। तो बेसिकली आपका क्या है, एक दो एलिमेंट है, एक आपका करंट एलिमेंट है, एक आपका वोल्टेज एलिमेंट है। दोनों से आपके क्या हो रहे हैं, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, दोनों से टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं जो नॉर्मल कंडीशन पे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो बेसिकली जो आपका रीस्ट्रेनिंग टॉर्क है वो आपका वोल्टेज एलिमेंट से प्रोड्यूस हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस रिले इज कॉल्ड वोल्टेज रीस्ट्रेन्ड ओवर करंट रिले। अब देखो क्या होता है इसका वर्किंग, अगर हम देखेंगे तो इसके वर्किंग पे क्या होता है कि आपका जो करंट एलिमेंट होती है वो एनर्जाइज्ड होती है थ्रू द सीटी, दिस करंट ट्रांसफॉर्मर, ओके। और जो वोल्टेज एलिमेंट होता है वो एनर्जाइज्ड होता है थ्रू द पीटी। और यहां से जहां पे आपका सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है और ये सर्किट ब्रेकर, तो दैट इज द प्रोटेक्टेड जोन, ये इतना। अब क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन पे आपका क्या होगा, द रेशियो ऑफ द वोल्टेज एंड करंट इज डिनोटेड बाय जेड। जो V अपॉन I होगा दैट इज, हम डिनोट कर रहे हैं उसे, दैट इज जेड, जो कि इम्पीडेंस है लाइन का। ठीक है, तो अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या रहेगी, रिले इज इनऑपरेटिव रहेगी। बट जब आपका फॉल्ट अगर करेगा प्रोटेक्टिव जोन पे, तब आपका क्या होगा, फॉल्ट जैसे ही आपका अकर करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा और करंट इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही आपका वोल्टेज ड्रॉप करा और यहाँ पे सपोज इस पॉइंट पे आपका फॉल्ट अगर करा तो आपका वोल्टेज ड्रॉप हुआ और करंट इंक्रीज हो गई। तो जो रिले का वर्किंग प्रिंसिपल है वो V अपॉन I पे डिपेंड करता है, ये हमको पता है। तो V अपॉन I मतलब इम्पीडेंस आपका क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हुआ और करंट इंक्रीज करा, तो V अपॉन I। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, करंट आपका इंक्रीज कर रहा है, तो इम्पीडेंस क्या होगा, रिड्यूस होगा ड्रेस्टिकली। तो इससे क्या होगा, जो ये आपका रिड्यूस हुआ V अपॉन I का रेशियो, दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ लाइन बिटवीन द पॉइंट एट विच द रिले इज कनेक्टेड एंड द पॉइंट एट विच फॉल्ट अकर्स, दैट इज दिस पॉइंट X. Okay, so when the impedance reduces then it's predetermined value. हमने इसका वर्किंग प्रिंसिपल पहले डिफाइन करा था, जैसे ही आपका इम्पीडेंस प्रीडिटरमाइंड वैल्यू से रिड्यूस करता है तो आपको क्या होगा, रिले ट्रिप कर जाएगी। सो व्हेन द इम्पीडेंस रिड्यूसेस देन इट्स प्रीडिटरमाइंड वैल्यू दैट इज Z, इट ट्रिप्स एंड मेक्स द सर्किट ब्रेकर ओपन। सिंपल कंडीशन, मतलब द इम्पीडेंस रिले वर्क्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल वर्क्स ऑन द V अपॉन I रेशियो। जैसे ही आपका इस पॉइंट पे फॉल्ट अगर करा, आपका वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो आपकी करंट इंक्रीज हुई, तो V अपॉन I का रेशियो क्या हुआ, आपका प्री डिटरमाइंड वैल्यू से जो आपका है उससे लेस हो गया, तो आपके रिले ने वर्क करा और इट ट्रिप्स एंड मेक्स द सर्किट ब्रेकर ओपन। दिस इज द सिंपल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ इम्पीडेंस रिले। ओके, ये मैंने इसकी वर्किंग प्रिंसिपल जो यहाँ पे डिफाइन करा है वही आपको यहाँ पे बता रखा है, तो इसे एक बार स्टडी करिएगा। थैंक यू।